Here is a lesson number 2, geography lesson, page number 34 of your textbook. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city it had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitably about what on ground had looked half-raised, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand then that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill from that height. It was not clear why. Zulfikar Ghosh, glossary inevitable that cannot be avoided. Haphazard, without plan or order. Delineated means shown. So we have some another glossaries also. Proportion, measure, sprang. Sprang, here flew, soared, scaled, measured, inevitably, certainly, unavoidably. Haphazard, disorderly, disorganized, populated, inhabited, delineated, shown, represented. The summary is the poem is about the way earth looks from different altitudes. मीन्स जो अर्थ है वो हर ऑल्टीट्यूड से डिफरेंट लगती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. व्हेन द जेट टेक्स ऑफ एंड स्टार्ट्स टू क्लाइंब अप इन द स्काई, यू कैन हैव फुल हाइट ऑफ व्यू ऑफ द सिटी. जब जेट जब टेक ऑफ करती है तो वो स्काई की साइड जाती है, तो आप पूरे सिटी का जो हाइट के व्यू से आप पूरा सिटी का व्यू ले सकते हो. द सिटी ग्रू एज पर इट्स नेसेसिटी एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग. जो सिटी जो है वो ग्रू कर गई है बिना किसी नेसेसिटी के, बिना किसी प्रॉपर ग्रोथ के, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के. इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल. उसकी खुद की एक पर्टिकुलर स्टाइल भी नहीं है. विद द राइजिंग अबव द जेट, द मैप ऑफ द सिटी डाउन बिलो शोज द लेंथ ऑफ अ माइल करस्पॉन्डिंग जस्ट टू 6 इंचेस. जब jet rising up of the with the rising of the jet map of the city down below shows the length of the mile corresponding just into the 6 inches. बस जब जेट 6 इंचेस से दूर रहता है सिटी से, तब वो मतलब तभी हमें सिटी का मैप जो है पता चलता है. व्हेन द जेट क्लाइम्स हायर अप टू अबाउट 10,000 feet, he could apprehended water fulfilled the necessity like agriculture, transport, business and others. He found that valleys were populated which met the necessities of the people. जेट जब हायर जाता है 10,000 फीट, तब हमें पता चलता है कि सिटी कितना ग्रो कर गई है, वाटर रिसोर्सेज हमारे कितने हैं, हमारे एग्रीकल्चर में हमें क्या ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट में, बिजनेस में. सो ही फाउंड दैट वैलीज वर पॉपुलेटेड विच मेट द नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल. जो वैली जो है वही पॉपुलेटेड है, वहीं पर लोग हैं जहाँ पर जितनी ज़रूरत है, लोगों की सारी ज़रूरतें जो है वो वैलीज फुलफिल कर रही है. व्हेन द जेट वेंट अबाउट 6 miles, देयर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ. जब जेट 6 miles के अबाव जाता है, तब पता चलता है हमारे अर्थ पे जो लैंड से ज़्यादा वाटर है. वाइल अप्रिशिएटिंग द जोग्राफिकल नेसेसिटीज ऑफ आवर प्लैनेट, द पोएट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेंडेंसी ऑफ बिल्ड बॉर्डर्स. जब जोग्राफिकल अप्रिशिएटिंग हमें नेसेसिटीज हमारे प्लैनेट के हमें पता चलती है, तो पोएट यही सोचता है कि हमने इतने सारे बॉर्डर्स जो हैं वो क्यों बना रखे हैं, इतने सारे वॉल्स क्यों क्रिएट कर रखे हैं. देन ही रिफ्लेक्टेड दैट पीपल ऑन अर्थ आर सेल्फिश एंड नैरो एंड दे हेट ईच अदर. तब उसे पता चलता है कि जो लोग हैं इस अर्थ पर वो सभी लोग सेल्फिश हैं, नैरो माइंडेड हैं और एक दूसरे को हेट करते हैं. ही फाउंड द अर्थ टू बी वन बट नॉट द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ. दे आर डिवाइडेड बाय शैलो कंसर्न्स. बस अर्थ में सब लोग एक दूसरे के नहीं हैं, सब लोग डिवाइड हो गए हैं और अपने अपने खुद के कंसर्न्स की वजह से उन्होंने ग्रुपिज्म बना लिए हैं. द पोएट implies that we should realize that if God made earth is one undivided whole, so is humanity in spite of our racial. अगर पोएट ऐसा क्या कहता है कि अगर गॉड ने हमें डिवाइड ही नहीं किया होता, अगर हम अनडिवाइडेड होते, तो ह्यूमैनिटी जो है
वो काफ़ी बढ़ जाती है। कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंसेस जो हैं हमारे सभी रिलीजन्स में, सब में, वो भी नहीं होते। वाई वी स्टिल हेट और किल ईच अदर इज बियॉन्ड द पोएट अंडरस्टैंडिंग। हम क्यों एक दूसरे को हेट करते हैं और क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं, सो यही पोएट को जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये पोयम लिखी है। सो our poet is Zulfikar Ghosh. So here is a lesson number 2 poetry lesson geography lesson is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.